हेलो नमस्कार। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग हट करके है। और मैं जिस विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और उस विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस ब्लॉग को बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे सब्सक्राइबर ने अनुरोध किया था कि नामांकन से संबंधित आ, कोई बातें वो जानना चाहते थे। तो मुझे लगा कि उनको बताने से अच्छा है कि मैं इसका एक ब्लॉग ही बना दूं। सो उनके अलावा और भी कोई इच्छुक हों जो नामांकन कराना चाहते हैं तो उनको भी जानकारी मिल जाए। तो ये एक नोटिस निकल गई है। ये 24 तारीख से ही, पिछले 24 तारीख से आज जो है 27 तारीख है, आज 27 मई। तो 2 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट हो चुका है। नव नालंदा महाविहार में नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। जो हमारे यहाँ विभिन्न विषय हैं और विभिन्न कोर्सेस हैं। सर्वप्रथम तो मैं एमए की बात करूं, स्नातकोत्तर जो विषय हैं, तो हमारे यहाँ पाली है, फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टिबेटन स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, ये सारी जो हैं, इन सब विषयों में हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। और इन सब विषयों में नामांकन की सुविधा निकल गई है। और इस सभी में 40 सीट हैं, रिजर्व्ड हैं। 40 सीट्स इसमें हैं और 40 आवेदक इसमें भर्ती हो सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। हालांकि आवेदन आप कई लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया होती है और इंट्रेंस टेस्ट होता है। तो 40 सीट जो है इन सब विषयों में है। मैं एक बार फिर विषय के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। पाली, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड टिबेटन स्टडीज़। और सभी विषयों में 40 सीट रिजर्व्ड हैं। और इसके लिए 3 साल की जो डिग्री कोर्स होता है, 10+2+3, ये पास होना चाहिए और 50% मार्क्स कम से कम इसमें होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा जो कोर्स है वो बीए ऑनर्स है। बीए ऑनर्स हमारे यहाँ सिर्फ पाली में है। तो जो पाली में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि 40 सीट है और 3 साल का जो है कोर्स है। और जो 10+2 या उसके समकक्ष कोई डिग्री जिनके पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स जो है पाली में है, टिबेटन स्टडीज़ में है, चाइनीज़ में है। और जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो पाली में है, टिबेटन स्टडीज़ में है, चाइनीज़ में है और जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर में है। और ये जो है डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है और सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का होता है। इन सब में भी इसी तरह से जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में 40 सीट हैं, इनमें भी 40 सीट हैं। फिर इसमें एक 2 जो है पीजी डिप्लोमा कोर्स नया खुला है हमारे यहाँ, पिछले साल से ही चल रहा है। और इन कोर्सेस का नाम है पीजी डिप्लोमा इन विपස්සना एंड योगा, पीजी डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड टूरिज़्म। और ये भी कोर्सेस 1-1 साल के हैं। और ये जो है सेमेस्टर सिस्टम है। हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स जो है वो एनुअल है। वो सब 2 साल 1 साल का वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो बीए, पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा, ये सारे सेमेस्टर सिस्टम हैं। 6-6 महीने पर इसमें जो है परीक्षाएं होंगी। और इस प्रकार जो है ये जो पीजी डिप्लोमा जो है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो सेम जो है जैसे एमए कोर्स में है।
उसके लिए बीए होना, ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अब मैं इसकी जो दूसरी प्रक्रिया मैं बता दूं कि इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है, द फॉर्म completed in all respect may be submitted online till 8/7/2022 and payment of ₹500 be made through electronic mode। तो 8/7/2022 तक इसका इसकी अंतिम तिथि है और 500 रुपये आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मात्र 500 रुपये इसमें आपको भरने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन प्रक्रिया से भरेंगे। और जो रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, जो यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, वही प्रक्रिया सेम इसमें अपनाई जाएगी। और इस बार आप लोगों के लिए जो है एक मौका दिया गया है कि एक सब्जेक्ट के अलावा आप दूसरे 2 और सब्जेक्ट को भी चयन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल्स बता दूं कि जैसे एक सब्जेक्ट के लिए आपने भरा और अगर हो सकता है कि उसमें आप नहीं कर पाए, सिक्योर नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो काम करेगा। दूसरा नहीं तो तीसरा ऑप्शन आपको काम करेगा। मतलब आप 3 विषयों में आप एक साथ चयन कर सकते हैं। पहला, जो सबसे प्रायोरिटी आप रखना चाहते हैं, जिस विषय में आप नामांकन कराना चाहते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। तो इस तरह से आप जो है इसकी जो स्टार्टिंग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 24/5 से ही शुरू हो चुकी है और मैंने बताया कि इसकी अंतिम तिथि 8/7/2022 तक है और 14/7 को इसका जो है ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट ही होगा इसमें, वो 20/7 को होगा, 20/7/2022 को, और 28 को इसका रिजल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद इस बार और भी एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है काउंसलिंग की, कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा समझ में नहीं आता है कि उनको किस विषय में ले। देखिए, जो ग्रेजुएशन है, जिनका ऑनर्स है जिन सब्जेक्ट में, यानी कि पाली में है, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में है, फिलॉसफी में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तिब्बतन स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो फोकस उन पे करेंगे सीधा। लेकिन कुछ और ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन विषयों से इतर जिनका है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, किन विषय में लें और जिससे कि उनका आगे कुछ फ्यूचर का काम करे। तो उनके लिए वैसे जो है रिजल्ट के बाद जो है 3/8/2022 से लेकर 16/8/2022 तक काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। उन्हें हमारे विश्वविद्यालय यहाँ आना होगा और यहाँ जो हमारे जो लोग होंगे वो आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको सलाह देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि आपको किन विषयों में जाना चाहिए। तो ये इस बार नई व्यवस्था हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी यहाँ आएँ और यहाँ के जो और फैसिलिटीज़ हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पर एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर है, जिसमें 72,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं और सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, छात्रावास की फैसिलिटी, और लड़कों के लिए एक छात्रावास है, आचार्य शांत रक्षित छात्रावास। दूसरा छात्रावास भी है यहाँ पर, इंटरनेशनल हॉस्टल, जो अभी थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और महिलाओं के लिए महामाया महिला छात्रावास है, जो कि बहुत ही बढ़िया सुविधा है, सब सिंगल है और टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। और वातावरण बिल्कुल ही यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के लिए अनुकूल है, शांत वातावरण, अच्छा वातावरण, अच्छे आचार्य हैं। आप यहाँ आएँ और एडमिशन लें, और किसी प्रकार की और कोई जानकारी आप चाहते हैं, जहाँ तक फ़ीस की मैं बात बता दूं आपको, फ़ीस बहुत अधिक नहीं है।
जैसा कि मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं, और जब एडमिशन की प्रक्रिया हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आप एडमिशन लेना चाहेंगे, नामांकन कराना चाहेंगे, तो 1850 रुपये मात्र उसमें लगेंगे, वो पहले 1 साल के लिए। उसके बाद जब 2 सेमेस्टर आप क्लियर कर लेंगे, 2 परीक्षाएं जब आप पास कर जाएंगे, तो अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए फिर समथिंग 1000 समथिंग के आसपास में आपको और लगेगा। फिर चूँकि आप 2 साल के लिए आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जिसमें 4 परीक्षाएं देनी होती हैं, तो 4 परीक्षाएं देनी होंगी, तो 550 रुपये प्रति परीक्षा इसमें होगा। तो ये आपका जो है फीस स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत अधिक फीस है नहीं। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और जो लोग इच्छुक हैं नामांकन कराने के लिए नव नालंदा महाविहार में, वो बेशक आप सबों का स्वागत है। और जाते जाते मैं इसको बता दूं कि ये नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सम विश्वविद्यालय, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अधीन आता है, फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम लोग यूजीसी को रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। और इसकी स्थापना 1951 20 नवंबर 1951 में हुई थी। और उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए थे, और उनकी परिकल्पना थी। और जो प्रथम निदेशक यहाँ बने थे भिक्षु जगदीश कश्यप, पूज्य भिक्षु जगदीश कश्यप, ये उनकी परिकल्पना थी। उन दोनों के माध्यम से इस महाविहार की स्थापना यहाँ हुई थी। और हमारे यहाँ देश ही नहीं, विदेशों से भी हमारे यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं। ज़्यादातर छात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आते हैं। म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ से हमारे यहाँ छात्र आते हैं। यहाँ पर रह करके वे अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप एक बार फिर जो है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको समय समय पर इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं आपको मिलती रहें। और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।